Hello everyone. So today we are going to discuss our electronic configuration of D block elements. तो आज मैं आपको D block elements की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाउ मेनी सीरीज आर देयर इन D block. 4 सीरीज वर देयर, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज. ठीक है. सो उन्हीं सीरीज के बारे में आज मैं पढ़ना कि इफ वी वांट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज सीरीज, सो हाउ वी कैन राइट. तो हम कैसे लिख सकते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. तो ध्यान से देखेंगे, बड़े ही मज़ेदार तरीके से बताऊंगा, बड़े ही आसानी से आप लर्न कर लोगे. ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. सो टू सीरीज आई हैव रिटन हेयर. मैंने दो सीरीज लिखी है यहाँ. एक लिखी है 3D सीरीज, एक लिखी है मैंने यहाँ 4D सीरीज. हमें क्या करनी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है, लिखनी है. बड़ा ही सिंपल है. ध्यान में जस्ट क्या रखनी है, ट्रिक याद रखनी है. उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहां लिख रहा हूं, जनरल ईसी, जनरल ईसी किसकी लिख रहा हूं, 3D सीरीज की लिख रहा हूं. तो जनरल ईसी ऑफ 3D दैट इज आर्गन 3D 1 to 10 एंड 4S 1 to 2. ध्यान दे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है जनरल ईसी लिखी है 3D सीरीज की, आर्गन 3D में 1 to 10 एंड 4S 1 to 2. ये आपको ध्यान रखना है. इसी तरीके से 4D सीरीज की जनरल ईसी क्या बनेगी, जनरल ईसी क्या बनेगी इसकी 4D सीरीज की, दैट विल बी क्रिप्टॉन. अब 4D सीरीज आने वाली है तो 4D 1 to 10 5S 1 to 2. ध्यान दें, आर्गन 3D 1 to 10 4S 1 to 2 किसकी है, 3D की. ध्यान दें यहां क्या आया है, 3D, इसीलिए 3D सीरीज. यहां क्या आया है, 4D, इसीलिए 4D सीरीज. ठीक है. दोबारा सुने मैंने क्या लिखा, जनरल ईसी मैंने लिखी 4D सीरीज की, KR मीन्स क्रिप्टॉन इन ब्रैकेट 4D 1 to 10 एंड 5S 1 to 2. ठीक है. आर्गन क्यों लिया, क्योंकि अभी सभी को पता है आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18. ठीक है. क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36. तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है. क्या, 3D सीरीज की जनरल कॉन्फ़िगरेशन और 4D सीरीज की भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन. इसके अलावा एक ट्रिक याद रखनी है. मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहां. ट्रिक किसके लिए, 4D सीरीज के लिए. और ट्रिक किसके लिए, ट्रिक लिख रहा हूं 3D सीरीज के लिए. तो 3D सीरीज के लिए ट्रिक क्या है, सुनना ध्यान से. 3D सीरीज में जब 3D की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या नहीं आएगा, 3D कॉन्फ़िगरेशन, या मैं पूरा लिख दूं, ट्रिक क्या है, इन 3D 4 and 9 will not come. मतलब जब मैं 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो 4 और 9 नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे और बाकी हम निकाल लेंगे. जस्ट ये दो चीज आपको याद रखनी है. 3D में 4 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा. इसके लिए याद क्या रखना है, ट्रिक. 4D के लिए ट्रिक क्या है, यहां कौन कौन था, 4 और 9 नहीं आएंगे. यहां 3 और 9 विल नॉट कम इन 4D. 4D में 3 और 9 नहीं आएंगे. ट्रिक क्या है, 3 और 9 नहीं आएंगे 4D में, 4 और 9 नहीं आएंगे 3D में. ये ट्रिक याद रखनी है. आपका काम हो गया. आपको ईसी बनानी आ गई किसकी, 3D सीरीज की और 4D सीरीज की. आप कहोगे सर ऐसे कैसे, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो देखिए ध्यान से. सबसे पहले स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 21. ये इधर एटॉमिक नंबर लिखे मैंने सभी के, वहां भी और यहां भी. इसकी क्या लिखनी है मुझे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या लिख दिया मैंने, AR. फिर बाहर क्या लिखूंगा, बाहर क्या लिखा हुआ, 3D और 4S. तो यहां 3D और यहां 4S. ध्यान में क्या रखना है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18. उसको सभी जगह लिख दीजिए पहले.
ये आर्गन आ गया। मतलब ये जो तीन चीजें मैंने लिखी हैं, आर्गन, 3D, 4s, ये हर एक में आप लिख लीजिए पहले से ही, ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये मैंने सब जगह लिख दिए, यहाँ 3D 4s, ये फिर से आर्गन आ गया, यहाँ 3D, यहाँ 4s, ये फिर से आर्गन, 3D 4s, 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 फिर से आर्गन, 3D और 4s आ गया। इसी तरीके से इधर भी अपने क्या लिख लेंगे, जनरल इसी सभी के लिए लिख लेंगे। जैसे Y के लिए क्या बन जाएगी, मीन्स यट्रियम के लिए क्या बनेगी, यट्रियम के लिए बनेगी क्रिप्टॉन 4D, 36 है, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, क्रिप्टॉन 36 होता है, 3D और 4D और यहाँ पे 5s, फिर ऐसे ही। मतलब ये तो आपको हर एक एलिमेंट का लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट में ये सारी चीजें आएंगी, Kr 4D 5s, यहां पर भी Kr मीन्स क्रिप्टॉन, 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 और ये 4D 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 और 4D, ये भी 5s 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 और 5s आ गया। ट्रिक मैं साइड में लिख रहा हूं, ट्रिक में क्या था, 3 और 9 नहीं आएंगे, किसमें, 4D में, 4D में 3 9 नहीं आएंगे। यहां की ट्रिक क्या थी, यहां ट्रिक थी 4 और 9 नहीं आएंगे, किसमें, 3D में 4 और 9 नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई। उससे पहले आपको पता है एक चीज, क्या पता है आपको, आपको पता है कि 5 और 10 दोनों क्या होते हैं, स्टेबल। दोनों स्टेबल कैसे होते हैं कि जहां भी 5 आता है वो हाफ फिल्ड हो जाता है, जहां भी 10 आता है वो फुल्ली फिल्ड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं नंबरिंग बनाऊं अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो जहां पे 10 होगा यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, और जहां पे 5 होगा वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये तो हर बार आने ही आने हैं, और ये एज इट इज आएंगे। मतलब 5 को आप चेंज नहीं कर सकते और 10 को आप चेंज नहीं कर सकते। बट मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 4 और 9 नहीं आएंगे। यहां से 4 को हटा दीजिए, यहां से 9 को हटा दीजिए। अब 4 के बाद क्या आने वाला था, 5। इसका मतलब जहां पे अब 4 आएगा, 4 था, वहां पे अब क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा आपका 5। देखिए ध्यान से, मैंने कहा 5 को चेंज नहीं करना है तो 5 एज इट इज आएगा, 10 भी क्या आएगा, एज इट इज। बट बाकी क्या आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, बट 4 नहीं आएगा। 4 की जगह क्या आ जाएगा, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 5। 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, तो 9 की जगह क्या आ जाएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, 10। बात को समझ में आ रही है मैंने क्या बताया। ठीक है, इसी को फिल करना है, जो यहां पे ऑर्डर आ गया अब इसको फिल कर दीजिए। क्या बनेगा, 1 2 3, मैंने कहा 4 नहीं आएगा, क्या आएगा, 5 5, क्या बनेगा यहां, 5। उसके बाद 6 7 8 9 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 10 एंड 10। इस तरीके से ये सीक्वेंस आपको याद रखनी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होने के बाद अब आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास आ गए डी के इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन के आपको पता है कितने होते हैं, आर्गन के होते हैं 18, तो सभी के ऊपर मैं 18 पहले से लिख लूं ताकि आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आपको पता है यहां स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। 21 है तो 21 पूरे कर दीजिए। आर्गन में कितने, 18, डी में कितने, 1, कितने हो गए, 18 और 1 19, रह कितने गए, 19 हो गए ना, कितने रह गए, 2, तो यहां क्या आ जाएगा, 2। यहां पर भी 18 एंड 2 कितने हो गए, 20, भरने कितने हैं, 22, तो यहां क्या आ जाएगा, 2। कितने हो गए, 23। 23 में से कितने आ गए, 18 एंड 3 21, तो कितने रह गए, 2। यहाँ 24, 18 एंड 5 23, कितने आ जाएंगे यहाँ, 1।
भरने कितने हैं 25, 25 यहाँ कितना है 18 एंड 5 कितना हो गया 23, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 25 के लिए यहाँ आ जाएंगे 2। अब इसके बाद क्या आ गया 26, 18 एंड 6 कितने हो गए 24, यहाँ क्या आ जाएंगे 2, 27, 18 एंड 7 25, 25 और यहाँ कितना आ जाएगा फिर 2, 28 भरने हैं 18 एंड 8 26, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 2, 29, 18 एंड 10 28, यहाँ कितना आ जाएगा 1, 30, 18 एंड 10 28, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। ये आपकी क्या हो गई दैट इज यूर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। किसी का भी निकाल लो, किसी भी एटॉमिक नंबर की क्या निकाल सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेम मेथड आपको वहां फॉलो करना है। वहां रूल क्या है, वहां ट्रिक क्या है 3 और 9 नहीं आएंगे। 3 और 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा 3 नहीं आएगा 9 नहीं आएगा, इनको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 5 भी फुली स्टेबल होता है 10 भी फुली स्टेबल होता है। तो 5 को नहीं छेड़ना 10 को नहीं छेड़ना, तो 5 एज इट इज आएगा 10 भी एज इट इज ही आएगा। अब 10 एज इट इज 5 एज इट इज लिख दीजिए। 1 का 1 आएगा 2 का 2 आएगा, मैंने कहा 3 नहीं आएगा तो 3 की वजह 3 का नेक्स्ट कौन सा है 4। ध्यान में क्या रखना है, जो नहीं आएगा तो उससे नेक्स्ट वाला जो होगा वो उसकी जगह आ जाएगा। तो 3 नहीं आएगा तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4, 4 की जगह क्या आएगा 4 की जगह आएगा आपका 5। अब ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ, ठीक है। जिस जो काटा है आपने उससे नेक्स्ट वाला आएगा और नेक्स्ट वाले की जगह उससे नेक्स्ट वाला आ जाएगा। अब यहां तक सब कुछ स्टेबल होगा, 5 की जगह 5 ऑलरेडी है ही, तो 6 का 6 आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, 9 नहीं है तो 9 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। दोबारा सुने मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा 3 नहीं आया था तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 4। अब 4 आ गया तो 4 के बाद क्या आना है 5। अब आपको कैसा क्या 4 भी तो आ सकता था भाई, 4 आ तो गया पीछे, 4 के सामने 4 नहीं आएगा क्योंकि यहां मैंने कहा कि जो नहीं आया है तो उसके बाद वाले स्टार्ट हो जाएंगे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। बात समझ आ गई। तो फिर यहां क्या आ गया 5 आ गया। तो कितने 5 हो गए आपके पास, आपके पास 5 हो गए 2। अब इन्हीं को आपको भरना है किसके अंदर, अपने डी के अंदर। 1 2, मैंने कहा 3 नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा 4 5 5 6 7 8, 8 के बाद 9 नहीं आएगा 10 एंड 10। बात को समझ में आ रही है, चेक करिए क्या नहीं आया आपका, 3 नहीं आया और 9 नहीं आया, चेक कर लीजिए। बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। क्रिप्टोन मैंने बताया, क्रिप्टोन कितना होता है, ये होता है आपका 36। क्रिप्टोन जहां जहां लिखा है वहां वहां क्या लिख देंगे 36 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए, एच के हम निकाल लेंगे। टोटल कितने हैं 39, 39 यहाँ कितने आ गए 36 एंड 1 37, 37 के बाद कितने चाहिए 2, ये कितने हैं 40, 38 एंड 2 सॉरी 36 एंड 2 38, तो कितने आ जाएंगे 2, 41 भरने हैं तो 36 एंड 4 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, 42 फिल करने हैं तो 36 एंड 5 41, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 1, 36 एंड 5 कितने हो गए 41, तो फिर यहाँ कितने आ जाएंगे 2, यहाँ पे 44 फिल करने हैं तो 36 एंड 6 42 एंड 2, यहाँ पे 45 तो 36 7 कितने हो गए 43, 43 और 2 45, 46 36 एंड 8 कितने हो गए 44, 44 के बाद यहाँ कितने आ जाएंगे 2, ये कितना हो गया 47, 36 एंड 10 46 और 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, 48 36 एंड 10 46, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। चेक कर लीजिए सभी के टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ट्रिक क्या थी 3 और 9 नहीं आएंगे, यहाँ पे ट्रिक क्या थी 4 और 9 नहीं आएंगे। चेक कर लीजिए डी में 4 कहीं नहीं मिलेगा और 9 कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए डी में ना तो 3 मिलेगा और ना ही आपको क्या मिलेगा 9, ठीक है। तो दीज टू आर द सीरीज
whose electronic configuration I have written here, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? आपकी 4D सीरीज की। ये किसकी है? आपकी 3D सीरीज की। बात समझ आ गई? अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो दो सीरीज हमारी रह गई हैं, कौन कौन सी? 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। नाउ नेक्स्ट टू सीरीज आर देयर, दैट इज फर्स्ट वन इज अवर 3D series, 4D series we have discussed. So now next one is 5D series. It is our 5D series. ठीक है? It is our 6D series. फिर से वही बात, जनरल ईसी लिखेंगे. What is the जनरल ईसी of 5D series? तो it will be, वहां ध्यान देंगे, नोबल गैस 3D में क्या आई थी? आर्गन। 4D में क्या आई थी? क्रिप्टोन। 5D में क्या आ जाएगी? जीनोन। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगी? रेडोन। अब आप कहोगे कि सर ये आपने ये RNXEKR क्यों लिए? क्योंकि हमें क्या लेके चलना पड़ता है, जो एटॉमिक नंबर है उसके नियर अबाउट जो नोबल गैस होती है उसको अगर ले लेंगे तो हमारी ईसी बहुत ही आसान हो जाती है। अब 89 है और 89 के नजदीक कौन सी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आती है? दैट इज रेडोन। कितना होता है रेडोन? रेडोन होता है आपका 86। रेडोन कितना होता है? 86। क्रिप्टोन कितना होता है? सॉरी, जीनोन कितना होता है? जीनोन होता है आपका 54। कितना होता है? 54। याद करने के लिए बता दूं, यहां पे आप क्या लिखिए? पहले लिखिए आप आर्गन, फिर लिखिए क्रिप्टोन, फिर लिखिए जीनोन, फिर लिखिए रेडोन। आर्गन कितना होता था? 18। 18 में 18 प्लस कर दीजिए। क्रिप्टोन कितना था? 36। 36 में फिर से 18 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 54। और 54 में फिर 32 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 86। तो चेक कर लीजिए, आर्गन कितना था? 18। क्रिप्टोन कितना था? 36। जीनोन कितना है? 54। और रेडोन कितना है? 86। ठीक है, मैजिक नंबर आपने पढ़ रखा होगा 2 8 8 18 18 32। 8 आप ऐड नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या ऐड करना था आपको? 18 ऐड करना था, 18 ऐड करना था और 32। यही मैंने किया, 18 ऐड किया, 18 ऐड किया और 32 ऐड किया। तो यहां से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या इनका एटॉमिक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। बट सीरीज कौन सी है? 5D सीरीज। तो 5D सीरीज के लिए क्या लिखूंगा? जीनोन के बाद क्या आना चाहिए? 5D 6S। ये कौन सी सीरीज है? 6D सीरीज। तो क्या आना चाहिए? 6D 7S आना चाहिए। फिर से वही बात, यहां क्या आएगा? 1 to 10। डी में कितने फिल करेंगे हम? 1 to 10 और एस में 1 to 2। यहां डी में 1 to 10 और एस में 1 to 2 फिल करेंगे। मतलब जनरल सभी की सेम रहेगी, बट यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है। याद क्या रखनी है? क्योंकि यहां पे जो ये एलिमेंट आपके आएंगे, यहां पे एफ भी भरा जाएगा, मतलब इनके अंदर एफ के इलेक्ट्रॉन भी ऐड करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इनकी ईसी के अंदर, क्योंकि मुझे पता है यहां एफ भी इन्वॉल्व होने वाला है। तो इसीलिए यहां मैं कॉन्फ़िगरेशन क्या बना देता हूं? जीनोन लेंथेनम के साथ जो लिख देता हूं मैं यहां, ये जो फर्स्ट आपका एलिमेंट है लेंथेनम और यहां फर्स्ट आपका क्या है? एक्टिनियम। इनमें ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन लागू नहीं होगी, बाकी सभी में होगी। क्या? यहां आएगा आपका 4F14 और 5D और 6S वो सेम रहेंगे, 1 to 10 एंड 1 to 2। यहां क्या आ जाएगा आपका? 5F14 6D 1 to 10 7S 1 to 2। ये चीज चलेंगी किसको छोड़कर? लेंथेनम को छोड़कर और एक्टिनियम को छोड़ के। इन दोनों में F नहीं आएगा, यहां 5F नहीं आएगा और यहां 4F नहीं आएगा, बाकी सब में 4F आएगा, 5F आएगा। कैसे आएगा चेक करते हैं। उससे पहले ट्रिक क्या है इसके लिए? ट्रिक क्या है इसके लिए? इसके लिए ट्रिक क्या चलेगी? 3D में ट्रिक क्या थी? 4 और 9 नहीं आएंगे। 4D के लिए ट्रिक क्या थी? 3 और 9 नहीं आएंगे। 5D की ट्रिक क्या है? यहां पे 8 नहीं आएगा।
8 विल नॉट कम। क्या ट्रिक है? 8 विल नॉट कम। 6D के लिए ट्रिक क्या है? 9 विल नॉट कम। मतलब यहां क्या नहीं आएगा? 9 नहीं आएगा। यहां क्या नहीं आएगा? 8 नहीं आएगा। किस में? 8 विल नॉट कम इन 6D। यहां 9 विल नॉट कम इन, सॉरी, यहां 5D, इन 5D, और यहां इन 6D। तो 9 6D में नहीं आएगा और 8 5D में नहीं आएगा। उससे पहले सभी की जनरल ईसी या सभी के अंदर जो जो ऑर्बिटल यूज होने हैं वो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? लेंथेनम। मैंने लिखा लेंथेनम के लिए सबसे पहले तो क्या आएगा? XE आएगा। XE सभी में लिखिए। सभी के अंदर XE आपको लिखना है। डिफरेंस केवल 4F के कारण आएगा। यहां पर 4F के कारण आएगा, वहां पे 5F के कारण आएगा। XE XE XE। यहां अब 4F किस में नहीं आएगा? ये यहां पे नहीं आएगा, पर यहां पे 5D और 6S तो आएगा। तो यहां पे 6D, सॉरी 5D 6S, बट यहां पे ध्यान रखना, यहां पे 4F आएगा, 5D भी आएगा, 6S भी आएगा। 4F 5D 6S, 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 4F 5D 6, मतलब सभी में आपको ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये सभी मेंशन करने हैं। सेम ही तरीके से आपको वहां लिखना है। मैंने कहा Rn सभी में आएगा, लिख दीजिए Rn सभी में। Rn का मतलब क्या होता है? रेडॉन। क्या आपको इन सभी के नेम याद है? जितने भी एलिमेंट, जितने भी सिंबल मैंने यहां लिखे हैं, अगर याद नहीं है तो अभी मैं याद कराऊंगा, ध्यान से सुन लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर कि इन सभी एलिमेंट के नाम क्या क्या है, क्योंकि नाम का पता होना भी बहुत जरूरी है। एक्टिनियम के अंदर 5F नहीं आएगा, 6D तो आएगा, 7S भी आएगा, बट यहां 5F आएगा। किसके अंदर? रदरफोर्डियम के अंदर 6D 7S। तो ये सारे आप लिख लेंगे सभी के अंदर। अपनी अपनी नोटबुक में अभी बनाएंगे सभी, ताकि आपको ये चीजें साथ साथ याद होती रहें। ठीक है? वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है? क्योंकि अगर आप कल पे छोड़ोगे तो ये चीज भूल जाओगे। तो 5F 6D 7S, 5F 6D 7S हो गया। इधर मैंने 6D के लिख दिए, इधर मैंने 5D के लिए लिख दिए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, उस जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कीजिए। उससे पहले जीनोन का सभी को पता है कितने आएंगे? इसके अंदर आएंगे 54, बट ध्यान दें यहां 4F नहीं है, यहां पे 5F नहीं है। 4F और 5F, F में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 14। तो जहां भी 4F आएगा, जहां भी 5F आएगा, सभी में क्या फिल करना है? 14 फिल करना है। ठीक है? तो यहां 4F 14, यहां 14, यहां 54 14, 54 14, 54 14, 54 14, 54 14, मतलब जीनोन में 54 और F में 14 सब जगह आएंगे, कहीं भी चेंज नहीं है। यहां पर भी F में सभी में क्या फिल करना है? 14 14 14 14, मतलब F में फुल्ली फिल रहेगा। रेडॉन कितना होता है? 86, यहाँ 86 86 86 86, मतलब हर जगह जहां जहां आपने रेडॉन लिया है वहां वहां क्या लिख देंगे? 86, क्योंकि हमें हेल्प करने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर जो टोटल है उसको फिल करना है एस में, डी में और एफ में, तो वो हमें वहां हेल्प करने वाला है। ठीक है? चलिए आ जाइए 5D सीरीज में। ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी, क्या नहीं आएगा? 8 नहीं आएगा। ट्रिक क्या थी? 9 नहीं आएगा। 9
वहां नहीं आएगा, 8 यहां नहीं आएगा, बट किस में, 5D में। 5D में 8 नहीं भरना है, बाकी सारे भरने स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा 8 नहीं आएगा, मैंने क्या कहा, 8 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, ये आ गया 9। उसके बाद क्या आएगा, 10। 10 के ऊपर भी कोई होता है नहीं, तो फिर यहां पे भी क्या आएगा, 10, क्योंकि डी में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 10 ही भरे जा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10, क्योंकि मैंने बताया क्या नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स को सम अप कर दीजिए, मतलब एस में कितने आएंगे मैं पता कर लेंगे। यहां कितना है, 57 भरने हैं, कितने आ गए, 54 एंड 1 55, तो फिर यहां कितने आ जाएंगे, 2। कितने भरने हैं, 72, टोटल कर लीजिए, 54 एंड 14 68, 68 एंड 2 70, तो फिर यहां कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। बात समझ आ रही है, यहां पर भी 54 एंड 14 68, 68 एंड 3 कितने हो गए, 71, ये आ जाएगा 2, 68 एंड 4 72, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 68 एंड 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, चेक कर लीजिए, 68 एंड 5 कितना होगा, 73, 73 एंड 2 75, 68 एंड 6 74, 74 एंड 2 यहाँ पे 68, 68 एंड 7 75, 75 एंड 2 77। हमें इसके अकॉर्डिंग फिल करना है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने क्या लिखे हैं, ये एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 78, 68, 68 एंड 9 77, 77, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये चीज ध्यान रखनी है, क्या देगा 1, क्यों, क्योंकि 78 है तो यहाँ 68, 68 में 9 ऐड करोगे कितना आ गया 77, तो ये कितना हो गया 78। नेक्स्ट है 79, 68, 68 एंड 10 कितना हो गया 78, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ये कितना है 68, 68 एंड 10 78, 78 एंड 2 कितना आ गया 80। ये सभी की क्या हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रिक क्या है, ट्रिक है 8 नहीं आएगा, वहां क्या नहीं आएगा 9 नहीं आएगा, फिल कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या नहीं आएगा 9 आएगा, तो 10 आएगा। 10 के बाद क्या 11 लिख दूं, नहीं, क्योंकि डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10, तो 10 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा डी में 10 आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग टोटल करके लिख दीजिए। 89 आ कितने गए 86 एंड 1 87, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। ये कितने हो गए 104 चाहिए, यहाँ कितने हो गए 86, 86 एंड 14 ये कितने हो गए 100, कितने हो गए 100, 100 एंड 2 102, पर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक हो गए 100, 103 और ये 25, 100, 104, 104, तो ये कितना हो गया 6। यहाँ पे 105, 105, तो ये कितना आ गया 2, 7 हो गए। यहाँ पे 106, 106, तो ये कितना आ जाएगा 108। यहाँ 100, 107 हो गए, 107 और 2 109। ये 108, 108, 108 और 2 110। यहाँ 100, 110, तो ये कितना आ गया 1। ये 110, 110, तो ये कितना आ गया 2। ठीक है, एक बार सभी दोबारा से नोट करें। ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, किसी भी एटॉमिक नंबर को आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते कि आपको रूल पता हो, तरीका पता हो कि इसके अंदर डी में कितने आएंगे, एफ में कितने आएंगे, एस में कितने आएंगे। यहाँ एफ में और आर एन में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, चेंज किस में होना है डी में और एस में चेंज होना है। यहाँ भी एफ में एक्स में कोई चेंज नहीं होने वाला, चेंज कहाँ होगा 5D में और 6 में चेंज होगा। केवल ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको 3D, तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए। इसके नोट करने के बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। टिल देन नोट डाउन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D and 6D series. Now there are some points regarding transition elements which you have to keep in mind. ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ, ये आपको ध्यान रखने हैं, अपने दिमाग में बना के रखने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ अभी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। कैसे डिपेंड करती हैं? आपने कई जगह देखा होगा एस में 1 इलेक्ट्रॉन भी आए हैं, जैसे कि 4s की बात करूं, 5s की बात करूं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 भी आए हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्यों आए हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए हैं? डी में पहुंच गए हैं। और डी में इनके इलेक्ट्रॉन पहुंच सके, 4s था तो 3d में पहुंच गया होगा, 5 था तो यहाँ 4d में पहुंच गया होगा। ऐसा क्यों हो सकता है कि 4s के या 5s के इलेक्ट्रॉन्स डी में ट्रांसफर हो जाएं? ऐसा हो सकता है इसलिए क्योंकि मैंने पॉइंट बनाया है n-1d एंड ns हैज अ वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस। इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है। किसके बीच में? अगर मैं बात करूं 3d और 4s की, तो 3d और 4s में जो एनर्जी डिफरेंस होता है इट इज वेरी लेस डिफरेंस, सो इट्स इलेक्ट्रॉन कैन कम हेयर वेरी इजीली। अब आप कहोगे कि सर इसके इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं जाते? अरे भाई वहां ऑलरेडी 4s में कितने हैं? 2, वो 2 से ज्यादा नहीं ले सकता। बट अगर यहां कमी है, कहां? डी में कमी है, तो s के इलेक्ट्रॉन कहां आ सकते हैं? डी में। और वैसे भी आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो डी की एनर्जी ज्यादा होती है किससे? एस से। या ये कहूं हु इज हैविंग मोर बॉडीगार्ड? डी और एस में बॉडीगार्ड किसके पास ज्यादा है? डी के पास, क्योंकि डी के पास 10 बॉडीगार्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, एस के पास केवल कितने रहेंगे? 2। सो हु इज हैविंग मोर बॉडीगार्ड, हु इज हैविंग मोर एनर्जी डिफरेंस, या हु इज हैविंग मोर रूम्स टू कैप्ट द बॉडीगार्ड्स? अब डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं इलेक्ट्रॉन रखने के लिए? 5। एस के पास केवल एक ही होता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी ज्यादा, उसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो डी की एनर्जी ज्यादा होती है किससे? एस से। और डी से ज्यादा किसकी होती है? वो होती है एफ की। ठीक है, और डी से कम यहां पी की भी अगर मैं ऑर्डर बना के चलूं तो ऑर्डर क्या बनेगा? एफ इज हैविंग मोर एनर्जी देन डी इज हैविंग मोर एनर्जी देन पी, एंड पी इज हैविंग मोर एनर्जी देन एस। तो ये आपका क्या होता है? एनर्जी ऑर्डर होता है कि एफ के डी के इलेक्ट्रॉन एफ खींच सकता है, पी के डी, और एस के पी। एस के इलेक्ट्रॉन डी भी ले सकता है, एफ भी ले सकता है। पी के इलेक्ट्रॉन डी भी ले सकता है, एफ भी ले सकता है। बट डी के इलेक्ट्रॉन केवल कौन लेगा? एफ। और एफ के इलेक्ट्रॉन कोई नहीं ले सकता, क्योंकि एफ सबसे ज्यादा ताकतवर होता है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में, क्योंकि उसके पास जगह ज्यादा है। ठीक है, तो n-1d और ns के बीच में लेस एनर्जी डिफरेंस होता है। लेस एनर्जी डिफरेंस है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आराम से एस से कहां पहुंच जाते हैं? डी में, और वो क्या बना लेता है? S1 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? आयंस ऑफ D1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी के डी में 1 हो, या डी में 2 हो, डी में 3 हो, या अप टू D9 तक हो, किसी के डी में इलेक्ट्रॉन इतने हो, ये सारे कैसे होंगे? पेयर्ड की अनपेयर्ड? ये सारे अनपेयर्ड होंगे। डी के अंदर 1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन हो, दे हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। डी में 1 हो या डी में 9 हो, दोनों की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम। जैसे आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, इफ एनी orbital is having unpaired electron, if any element is having unpaired electron, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे कितने भी अनपेयर्ड हो, बट अगर अनपेयर्ड है तो वो नेचर में कैसा होता है? उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। यहां डी में कितने अनपेयर्ड हैं? 1। यहां डी में कितने अनपेयर्ड होंगे? यहां भी आपके कितने होंगे? 1। आपको पता है पी में कितने, डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अनपेयर्ड हो गए? 1। और यहां भी अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे? 1। यहां भी अनपेयर्ड 1, यहां भी अनपेयर्ड 1। ये भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ये भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी? सेम। यही पॉइंट मैंने लिखा कि डी के अंदर अगर 1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उनकी सिमिलर रहती है क्या? मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या है? पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब डी में 1 से 9 तक। अगर डी में 1 से 9 है तो क्या है वो? पार्टली फिल्ड। पार्टली फिल्ड मतलब जो कि इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं, या जो कि कह दूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर ज्यादा होते हैं। तो पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये
वैरायटी मतलब बहुत सारी क्या शो कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बता दूं आपको, ये +1 से लेकर +7 तक शो कर सकते हैं, 8 भी शो कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, तो +1 से लेकर +7 तक, +2b, +3b, +4b, +5, +6, +7 मीन्स +1 से लेकर +7 तक ये अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं। Mn का आपको पता ही है, Mn आपका +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक शो करता है। ठीक है, सो शो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होंगी तो उससे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, ध्यान देना, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही क्या बनाएगा, कलर्ड कंपाउंड। क्योंकि कलर केवल आ सकता है इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्प्शन के कारण, एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के कारण, इलेक्ट्रॉन के जंप के कारण, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट वापस आएगा, कलर शो करेगा। तो ये कलर कंपाउंड केवल कौन बनाएगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल वो बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर अनपेयर्ड है तो किसी को अट्रैक्ट करेगा, कोई दूसरा आएगा। 9th चैप्टर में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके बने होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के ही बने होते हैं। मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट ही मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्या जोड़ के, लीगेंड्स को जोड़ के। अब ये लीगेंड्स क्या होती हैं, लीगेंड्स आपकी वो स्पीसीज होती है जो सेंट्रल एटम या ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ जुड़ती है। ये लीगेंड्स आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांजिशन मेटल शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, H2 ऐड करना है, मतलब हाइड्रोजिनेशन करना है। किसकी प्रेजेंस में होता है, निकिल PTPD। निकिल क्या है, ट्रांजिशन, PT क्या है, ट्रांजिशन। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट कैसे होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। मैक्सिमम जहां भी आप पाओगे, मैक्सिमम कैटलिस्ट का काम कौन करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही करते हैं या इनके कंपाउंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरा, नेचर में मैंने अभी भी बताया कैसे होते हैं, नेचर में पैरामेरिटिक बिहेवियर शो करते हैं। और ये सारी चीजें, ये चारों पॉइंट जो मैंने यहां लिखे हैं, all these 4 points are totally dependent on electronic configuration। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई, आपको यह पता लग जाएगा कि किसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन फुल्ली फिल्ड है, कौन पार्टली फिल्ड है, किसके अंदर कितने अनपेयर्ड हैं, कितने नहीं है। ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगेंगी। और इसीलिए ये पॉइंट जो मैंने लिखे हैं यहां, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही याद रखने हैं। बात समझ आ गई। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर टोटली डिपेंड करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार मैं फिर से याद करा दूं, 3D सीरीज में जो आपका नोबल एलिमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, आर्गन। तो वहां पे ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी आर्गन। उसके बाद 4D में कौन आएगा, आर्गन के बाद क्या आता है, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, आर्गन आपका 4D सीरीज में क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद क्या आएगा 5D में, जीनोन। 6D में क्या आएगा, वहां पे आएगा आपका रेडॉन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेम चलेगी, लास्ट 2 छोड़ के। लास्ट 2 कौन कौन सी, 5D और 6D, क्योंकि वहां पे F भी इन्वॉल्व हो जाता है पहले ग्रुप, पहले एलिमेंट को छोड़कर। ठीक है, ट्रिक क्या याद करने की, 3D में क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा। ठीक है, 4D में कौन नहीं आएगा, 4D में 3 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा। 5D में 8 नहीं आएगा और 6D में 9 नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। सो दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।